हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन में कौन कौन से कंसेप्ट अप्लाई होंगे। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम इसमें अब नए नए फार्मूले सीखने वाले हैं। किसके? ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि हम लोग क्लास 10th में नहीं सीखे हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन से नए नए फार्मूले आते हैं। और इसको आपको इतने बेहतरीन तरीके से याद करके रखना है कि आपसे कभी भी कोई पूछे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, का से माइनस, तो तुरंत बताओ जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक करके फार्मूले को याद करते हैं, इनकी ट्रिक समझते हैं कि हम लोग किस ट्रिक से इस सब फार्मूलों को इजिली से याद कर पाएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है, ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी फिर प्लस साइन बी कॉस ए। कैसे याद करना है अभी बता रहे हैं। देखो क्या करना है कि जब साइन ए प्लस बी का फार्मूला आएगा तो हमें क्या लिखना है, साइन ए, अब एंगल बदल के लिखना है। कास में एंगल आपको क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए साइन ए फिर कॉस बी। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लिखेंगे। अब इन एंगल को आपस में इंटरचेंज कर दो, बी को यहाँ पे लाओ, ए को यहाँ पे लाओ। देखो साइन बी इंटू कॉस ए हो गया। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होगा, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। माइनस वाले का कुछ नहीं करना, अगर आपको प्लस का याद है तो माइनस में आपको क्या लिखना रहेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बस प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस, किसमें, साइन ए प्लस बी के फार्मूले। आई होप आप ये दो बेहतरीन नए फार्मूले सीख लिए होंगे कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा। अभी आप बहुत अच्छे से याद कर लो, फिर आगे आप जब क्लास 12 में पहुंचोगे तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब का यूज बहुत अच्छे से आपको करना रहेगा। ठीक है, फिजिक्स में तो आपको अभी ही मिल जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। देखो भाई, कास ए प्लस बी का फार्मूला हमें सिखाना है या आपको याद करना है, तो देखो कैसे कैसे आप याद करोगे कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कास ए प्लस बी का लिखना है, इसमें क्या होता है कि पहले कास कास आएगा, पहले क्या आएगा, कॉस कॉस आ जाएगा, फिर साइन साइन आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसमें दोनों साथ हैं। देखो कास कास है, साइन साइन है, यहाँ पे क्या है, साइन कास दोनों है, मतलब साइन और कास दोनों आएगा। इसमें अकेला कास है, कॉस भी, साइन है। यहाँ पे देखो साइन क्या लगेगा, अब इसमें उल्टा प्लस है तो यहाँ माइनस लिखना है, इसमें प्लस है तो प्लस ही लिखेगा। लेकिन कास में, कास से प्लस बी में यहाँ माइनस आएगा। अच्छा सर, फिर माइनस वाले में प्लस आएगा? जी बिल्कुल, क्या, कास ए माइनस बी में कास ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपका फार्मूला हो गया किसका, कास ए माइनस बी का। आई होप आपको ये बेहतरीन फार्मूले 1 to 4 अच्छे से याद हो गया होगा किस ट्रिक से आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे तो आराम से आपको और अच्छे से आ जाएगा। फिफ्थ जो आता है वो tan a प्लस बी का है, tan a प्लस बी का, जिसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे आप लिखोगे tan a माइनस बी, तो साइन ही तो चेंज करना है, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। क्या कि अगर tan a प्लस बी, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये आपके बेहतरीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए, किसके, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, फिर ऐसे माइनस है तो यहाँ माइनस, कास से प्लस, कास से कॉस बी, प्लस का बता रहे हो तो माइनस साइन ए साइन बी आएगा, और माइनस का बता रहे हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। tan a प्लस बी का क्या होगा, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, दिख रहा है। ठीक है, ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, अभी बचा है काट ए प्लस बी का, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे देखो, काट ए प्लस, देखो क्या होता है, कॉट ए प्लस कॉट बी, या इस तरह नहीं होता। देखो जैसे tan a प्लस tan b ना, इस तरह नहीं होगा, कॉट ए कॉट बी प्लस है ना, तो यहाँ माइनस प्लस 1, यहाँ माइनस रहेगा, कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसे याद करना है। देखो क्या मैंने कहा भाई, कॉट ए प्लस बी का क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए। अब अगर यहीं पे माइनस आ जाए कॉट ए माइनस बी का, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है,
कॉट ए माइनस बी का क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कितना हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए, ऐसे याद करना है। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप जानते हो क्या याद करना है, इनको हम एक बार ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इनको एक बार ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इन पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो कितने फार्मूले हो गए, 6 फार्मूले हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फार्मूले आप अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, अब देखो इनका यूज तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा। देखो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछेंगे, कहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, तो आपको इसको लिखना है साइन 45 माइनस 30 डिग्री, लिख सकते हो। अच्छा, इसको 15 को बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि 10 प्लस 5 लिख सकते हो, 20 माइनस 5 लिख सकते हो, 25 माइनस 10 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हम वही लिखें जिसकी वैल्यू पता है। जैसे 30 और 45 की वैल्यू हमें पता है, इसीलिए मैंने इसको 45 माइनस 30 में लिखा। आई होप आपको समझ में आ गया। साइन 15 डिग्री को हमने साइन 45 माइनस 30 क्यों लिखा, क्यों हमने 10 प्लस 5 नहीं लिखा, क्योंकि आपको 10 की वैल्यू नहीं याद, 5 की वैल्यू नहीं याद, लेकिन साइन 45 की वैल्यू आपको याद है, साइन 30 की वैल्यू आपको याद है। अब देखो, इसको मानो ए, इसको मानो बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, बी के स्थान पे 30 है, बीच में माइनस है, इसमें माइनस आएगा। अब इनको बदल दो, साइन बी इंटू कॉस ए, वैल्यू रख दो। साइन 45 को याद है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, 1/2 साइन 30, cos 45 1/√2। देखो नीचे क्या है, आप सर जी थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिखो। देखो ये √3 2√2 हो गया, माइनस 1 2√2, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको बहुत अच्छे से एक बार लिख लेंगे, ये आपका आंसर है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आप अच्छे से याद कर लो, कैसे निकालते हैं, इस तरह 45 माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, अच्छा जब आप क्या करोगे cos 90 माइनस 15 करोगे तो ये आ जाएगा साइन 15, आपको बता दिया गया ना साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन 15 होगा, cos भी चेंज होगा फिर, और ये कितना हो जाए 75, तो cos 75 डिग्री की वैल्यू साइन 15 के बराबर होगा, मतलब यही वैल्यू cos 75 है। तो आपने दोनों सीख लिया, साइन 15 डिग्री और cos 75 डिग्री की वैल्यू। अब मान लो यहाँ पे 75 का करना है, ये 75 का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 45 और 30 कितना होता है 75, तो ये प्लस आ गया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब 75 है ना, तो यहाँ पे 75, तो ये हो जाएगा साइन 75। देखो साइन 90 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 75, ये कितना है 15 आ जाएगा, तो cos 15 की वैल्यू साइन 75 के बराबर, और साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 15 आएगा, आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, आ गया समझ में, साइन 15 √3 माइनस 1/2√2, cos 15 √3 प्लस 1/2√2, साइन 75 √3 प्लस 1/2√2, आ जाएगा ऐसे सबको। अब cos 15 आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कैसे, यहाँ पे cos 15 डिग्री है तो आप ऐसे करोगे, कैसे नहीं लिख पाऊंगा, लिख लूंगा cos 45 माइनस 30, लगा दो फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, tan 15 tan 75 ये सब आप लोग निकालिएगा अच्छे से। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या करें, इन सब की वैल्यू बताओ, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी। ठीक है, इससे इजी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये कह रहे हैं प्रूव दैट दिशा है, तो ये 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक ऐसे ही है, तो मैं बता दे रहा हूं ऐसे। देखो ये, अब आप चाहो तो इसको डिग्री में बदलो, π/6 30 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 180 रख दो अपने आप बदल जाता है, यहाँ पे 180 डिग्री रखो अपने आप बदल जाता है, तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री, और ये π/4 45 होता है, धीरे धीरे आप याद कर लो, ये हमने LHS ले लिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू आपको याद है तब भी उत्तर आ जाएगा, और चाहो तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा दो। क्या प्रॉपर्टी लगाए, कि जैसे ये साइन स्क्वायर 30 है ना, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर 30 नहीं, कुछ ना करो, चलो वैल्यू रखो। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो कितना होगा यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर रूट, इसका भी 1/2 होता है,
का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा -1, तो ये 4 2/4 -1 कट गया, 1/2 -1, तो एक में से आधा जाएगा आधा बचेगा, ये बड़ा है तो माइनस आर जैसा आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, आपको वैल्यू पुट कर देना था, आ जाएगा। और ये भी याद भी कर लो क्या, π/6 30 डिग्री होता है, π/3 60 डिग्री होता है, π/4 45 डिग्री। ये वैल्यू हमें याद है, sin 30 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर, cos 60 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। दूसरे में भी ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्या दूसरे में है आपका, प्रूफ दैट, इसमें भी करना है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2 लाना है। कितना लाना है प्यारे बच्चों, 3/2 लाना है। तो आपको क्या करना है, एलएचएस को लेना है। एलएचएस आप लिख लोगे एक बार, फिर इसके बाद देखो ये 30 लिख दूं, π/6 30 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो, इसको ना आप पहले इस तरह लिख दो, पाई प्लस π/6, थोड़ा चेंज करो, क्यों, क्योंकि ये 180 से ज्यादा है, तो जब 180 से ज्यादा रहेगा तो पहले उसको आप, हमने बताया था ना कि आप 120 निकालना है तो पहले 60 30 45 इन सब में राइट करो। इसको मैंने राइट कर दिया। ये तो आपको पता ही है, π/3 60 डिग्री होता है। चलो ये वैल्यू पुट कर दो प्यारे बच्चों, कितना आएगा सर जी, 1/2 होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो एक 180 प्लस थीटा, तो 180 में नो चेंज, अब प्लस है तो तीसरे में गया, तो तीसरे में ये माइनस हो जाएगा, तो कॉसेक π/6 आ जाएगा, का इसका होल स्क्वायर है। देखो ये स्क्वायर है तो पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर हो गया, का इसका 60 का 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे होता है 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये माइनस के स्क्वायर प्लस cosec 6, ये कितना हो जाएगा π/6/30, तो cosec 30 sin 30 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, ये कट किए, यहाँ पे 1/2, तो 1/2 प्लस 1, एक में आधा जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 को 3/2 लिखते हैं, या ऐसे कर 2 1 जा 2, 2 में जोड़ोगे 3। आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे अच्छे से, सारे क्वेश्चन कर लोगे, कौन सा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आप खुद कर लोगे, चौथा कर लोगे, पांचवा मैंने बता ही दिया है। 6 देखो क्या है, 6। अब इसको दो पार्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई 3.3 में जानते हो कितना है, 25 क्वेश्चन है, ज्यादा करेंगे तो थोड़ा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, इसलिए हम लोग दो पार्ट में करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई, माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये हमें लाना है, प्रूफ दैट करना है। ठीक है, तो आप एलएचएस ले लिए भाई, इसमें इंक डालो। तो जब आप एलएचएस लोगे तो ध्यान से देखो, क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है, एलएचएस लेने पे क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है, अरे सॉरी, क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है कि नहीं, क्या एलएचएस लेने से। ठीक है, तो जब आप एलएचएस लोगे तो ये फार्मूला बनेगा, बनेगा तो पहचानना रहेगा। तो जैसे क्या हुआ, cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई, माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस वाई। अब ध्यान से, कुछ लोग क्या करेंगे, इसको ए इसको बी माने, थोड़ा सा कठिन हो जाएगी इसमें, अगर इसको और इसको बी माने तो कठिन हो जाएगा। अब आप ध्यान दे, देखो cos cos है, साइन साइन है, और देखो क्या जो यही है, क्या ये यही है, जो यही है, क्या ये यही है, तो सेम है। देखो cos है cos बी, साइन है साइन बी, ये तो फार्मूला हो गया cos। अच्छा यहाँ माइनस है तो उल्टा आता है, अगर यहाँ माइनस है तो cos है प्लस बी का आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो cos है माइनस बी का आएगा। अभी यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो फार्मूला बनेगा cos ए क्या है प्यारे बच्चों, ये है π/4 माइनस है, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस का, बी क्या है π/4 माइनस वाई, π/4 45, तो ये 45 ये दोनों जोड़ के 90, 90 को आप π/2 लिखते हो, ये माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये माइनस जब कॉमन लोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा। देखो क्या समझ में है, जैसे माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा, क्या आ गया cos 90 माइनस थीटा, सर जी ये होता है साइन थीटा, थीटा क्या है, एक्स प्लस वाई है, यही आपका आरएचएस आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया।
इजी है। कुछ लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उनको फार्मूला नहीं याद रहता। मान लो बहुत लोग को फार्मूला याद है फिर लगाना नहीं आता, लेकिन आप लोग के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग सभी फार्मूले याद भी कर लोगे अच्छे से ट्रिक के साथ, और ये भी सीख लोगे कि हम कैसे कैसे फार्मूले लगाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब 7th आ गया, ये tan वाला आ गया। ठीक है, तो tan का फार्मूला आप लगा दोगे तो tan में आ जाएगा। चलो करें। लगा दो भाई। यहाँ पे दिया गया 7th में क्या, tan π/4 प्लस एक्स अपान में tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमें लाना है tan x प्लस 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। कर दीजिए, वेरी इजी प्रॉब्लम। कैसे? अब LHS लेंगे आप, ये तो प्रूव करना है। LHS लिए, LHS लिए प्यारे बच्चों। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ आंखों से दिख रहा है कि ये a मानो ये b मानो, तो यहाँ लगेगा tan a प्लस बी। तो ऊपर जो फार्मूला लग रहा है tan a प्लस बी, तो क्या होता है tan a। यहाँ पे हो पाएगा कि नहीं? हो, यही लिख दे रहा हूँ, देखो tan a प्लस tan b। सर जिसमें अपान में आता है क्या, यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस tan a इंटू tan b। ये तो मैंने किसका लिखा, इस ऊपर वाले का। अब नीचे वाले का लिखेंगे तो इसमें माइनस है तो माइनस आ जाएगा प्यारे बच्चों ये, तो फिर यहाँ प्लस आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया? π/4 है प्यारे बच्चों ये। अब π/4 मतलब 45, π/4 का मतलब 45। tan 45 कितना याद किए हो सर? 1। यहाँ पे 1 रखो तो 1 प्लस tan x हो गया ये, अपान में 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे भी 1 रख दो, ये 1 माइनस tan x हो जाएगा, अपान यहाँ पे 1, ये tan x, और ये भी तो 1 प्लस tan। 4 लोग हैं प्यारे बच्चों, a अपान b अपान c। 4 लोग रहते हैं तो जो नीचे वाला ये सबसे ऊपर जाएगा, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर गया तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये नीचे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम सेम है तो ये होल स्क्वायर सेम लिख सकते हो, तो ये आपका RHS आ जाएगा। आया सभी को? मतलब इसको 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर राइट कर सकते हो। तो हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब बाकी अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए। तो आप पहले फार्मूला अच्छे से याद कर लो ना, फिर क्वेश्चन आने लगेगा तब, मतलब तब फिर ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप फार्मूला अप्लाई कर पाओगे। पता नहीं अभी आपको याद हो पाएगा नहीं कि tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसका फार्मूला हो गया, नीचे वाले का ये लगा दो तो आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से एक बार फार्मूला आप लोग लिख के याद कर लो, फिर लिखो, फिर मैच करो, देखो सही कि नहीं, जो गलत है उसको सही कर लेना है। ऐसे लिख लिख के याद किया करो, तब जाके आएगा। चलो अब चलते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 3.3 के आगे वाले क्वेश्चन। अभी तक 7 तक हो चुका है।